हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान व्यान हिंदी। डायनासोर एक ऐसी प्रजाति का जीव है जिसने लगभग 14 करोड़ साल हमारी धरती पर राज किया। कोई नहीं जानता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी डायनासोर की प्रजाति का ही विनाश सिर्फ एक विशाल उल्कापिंड की टक्कर से होगा। लेकिन अब साइंटिस्ट में एक नई बहस छिड़ी हुई है और वो ये है कि क्या डायनासोर को फिर से जिंदा किया जा सकता है। इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले रेड बटन को क्लिक करके जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। डायनासोर के इस विषय पर लंबे समय से खोज कर रही डॉक्टर सूसी मैडमैन एक इंटरव्यू में बताती हैं कि विज्ञान ने अब तक इस प्रजाति को लेकर कितनी रिसर्च की है और किन किन चुनौतियों का सामना किया है और अब तक विज्ञान को क्या उपलब्धि हासिल हो सकी है इन प्रजातियों का एक जुरासिक वर्ल्ड बनाने के लिए, ठीक उसी तरह जैसे कि जुरासिक पार्क की मूवी में दिखाया गया है। नंबर 1, पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं डायनासोर के डीएनए के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये सवाल आता है दोस्तों सबके मन में कि वैज्ञानिक आखिर डायनासोर को ज़िंदा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो मर चुके हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि हर जीव, चाहे इंसान हो या जानवर, उसमें डीएनए यानी डिओक्सिराइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जिसमें उस जीव की पूरी जेनेटिक जानकारी स्टोर होती है। यदि वैज्ञानिक डायनासोर के डीएनए को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से डायनासोर की नस्ल से मिलने वाले अन्य किसी जैसे जानवर, जैसे कि मेंढक या मगरमच्छ के डीएनए का इस्तेमाल करके फिर से डायनासोर जैसे जानवर को पैदा किया जा सकता है। दोस्तों, आज से सालों पहले एक खोज हुई थी जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट को बेहद खास और करोड़ों साल पुराने कुछ पेड़ मिले थे। जी हाँ, कुछ ट्रीज, पेड़। उन पेड़ों में कुछ ऐसे चिपचिपे पदार्थ थे जिन्हें अंबर कहा जाता है, यूं समझ ले एक गोंद की तरह। लेकिन करोड़ों साल के तापमान और मौसम के प्रभाव की वजह से ये गोंद का डल्ला एक गोल्डन जेमस्टोन में बदल जाता है। गौर से देखिए दोस्तों, इस अंबर जेमस्टोन में एक खास चीज मौजूद है और वो है एक मच्छर। जी हाँ दोस्तों, एक मच्छर जो कि इस जेमस्टोन में डायनासोर के वक्त से गोंद में फंस चुका है और जब से लेकर आज तक ये वैसे के वैसे इस अनमोल पत्थर में कैद है। वैज्ञानिकों का ये मानना था कि ये मच्छर अगर डायनासोर के विनाश से पहले का मच्छर है तो मुमकिन है कि उस वक्त इसने डायनासोर को डंक ज़रूर मारा होगा, और अगर ये सच है तो फिर उस सदियों पुराने मच्छर के ब्लड में से डायनासोर का डीएनए हासिल किया जा सकता है। लेकिन इस पर डॉक्टर सूसी मैडमैन ने यह भी कहा कि गोंद सालों तक किसी भी ड्राई और ठोस चीज़ों को तो सुरक्षित रख सकता है, लेकिन सॉफ्ट टिश्यूज़ को बिल्कुल नहीं। इसीलिए उस मच्छर में अब भी ब्लड सुरक्षित पाए जाए ये लगभग नामुमकिन के बराबर है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि डायनासोर के डीएनए का मिलना ही नामुमकिन है। वैज्ञानिकों को करोड़ों साल पुराने कुछ ऐसे इंसेक्ट्स, कुछ ऐसे कीड़े मिले हैं जिसमें ब्लड अब भी सुरक्षित पाया गया है और जिसमें शायद डायनासोर का डीएनए मिल सके। दोस्तों, लेकिन एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जिसका नाम था द मॉस्किटो फ्रॉम इक्वेन। इसमें ऑथर ने ये बताया कि जमी हुई झील से कुछ मच्छर ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनके पेट में लाल दिखाई देने वाला पिगमेंट मिला है, मगर ये ब्लड नहीं बल्कि हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन फॉर्म है, जिसे पॉर्फिरिन्स या रेड प्रोटीन भी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि क्या अब वैज्ञानिकों को डायनासोर जैसा डीएनए मिल ही नहीं सकता है? इस पे सवाल आता है दोस्तों, क्या डायनासोर का डीएनए हासिल करना असंभव है? एल्बर्टोसॉरस ये डायनासोर के आखिरी दौर की प्रजाति में से एक था और इसकी हड्डियों के अवशेष वैज्ञानिकों को मिले हैं जो कि करीबन 7 करोड़ साल पुराने हैं, जिनमें से वैज्ञानिक डायनासोर के डीएनए को बरामद कर सकते हैं। लेकिन चूंकि डीएनए वल्नरेबल होता है और करोड़ों साल में सनलाइट की अल्ट्रावायलेट किरणों से और पानी के संपर्क में आने से ये तुरंत जल्दी नष्ट भी हो जाता है। अब तक का सबसे सुरक्षित डीएनए जो वैज्ञानिक खोज कर पाए हैं वो है 1 मिलियन ईयर ओल्ड यानी 10 लाख साल पुराना, और डायनासोर की प्रजाति को विलुप्त हुए करोड़ों साल बीत चुके हैं और अब तक वैज्ञानिकों की खोज डायनासोर के सुरक्षित डीएनए को लेकर के जारी है। तो तीसरा सवाल यहाँ पर यह आता है दोस्तों, क्या किसी और जीवित जीव से डायनासोर का डीएनए प्राप्त किया जा सकता है? दोस्तों, अगर आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी, उसमें वैज्ञानिकों को फ्रैगमेंटेड डीएनए मिलता है। फ्रैगमेंटेड डीएनए
यानी ऐसा डीएनए जिसमें कुछ गैप्स पाई जाती हैं और उस गैप्स को भरने के लिए वो एक मेंढक का डीएनए यूज़ करके उसे भर देते हैं और डायनासोर को रेसरेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर सूसी बताती हैं हमें जो डीएनए प्राप्त हुआ है वो कंप्लीट डीएनए नहीं है और इसीलिए हमें ये पता ही नहीं चल सकता है कि किस जगह को भर के उस डीएनए को पूरा किया जा सके और मेंढक को डायनासोर में बदला जा सके। डॉक्टर सूसी ने यह भी कहा कि यदि वैज्ञानिकों को कंप्लीट जीनोम मिल जाता है डायनासोर का तो मेंढक के साथ साथ परिंदों के डीएनए का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि परिंदे असल में डायनासोर ही हैं, या फिर मगरमच्छ का, क्योंकि ये प्रजाति डायनासोर से ही बनी है। चौथा सवाल दोस्तों अब यहाँ पर ये आता है, क्या डायनासोर का क्लोन बनाया जा सकता है? दोस्तों डायनासोर की प्रजाति को नष्ट हुए 6.5 करोड़ साल बीत चुके हैं। ऐसे में उसकी हड्डियां तो सुरक्षित रह सकती हैं लेकिन उसका डीएनए नहीं। वैज्ञानिकों को आज भी भरोसा है कि एक ना एक दिन वो डायनासोर के कंप्लीट जीनोम की खोज कर लेंगे और डीएनए को हासिल कर लेंगे। लेकिन क्या किसी आज के जीव को रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से डायनासोर में बदला जा सकता है? इस पर डॉक्टर सूजी मैडमिन कहती हैं कि अगर आप एक चिकन पर जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं और आप उसे डायनासोर में बदलने की कोशिश कर सकते हैं तो आप उस ज़्यादा से ज़्यादा उस जानवर की यानी उस चिकन की लंबी पूंछ और लंबे दांतों को ही उभार सकते हैं, लेकिन तब भी ये चिकन डायनासोर नहीं बन सकता क्योंकि आपने इसे रिवर्स इंजीनियरिंग की है। लेकिन मान लीजिए अगर आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग से किसी तरह डायनासोर का क्लोन बना भी लिया, तब भी वो डायनासोर आज के युग में जीवित रह सकेंगे या नहीं, इस पर एक सवाल उठता है, क्योंकि 6.5 करोड़ साल पुराना वातावरण और संसाधन आप दोबारा जीवित नहीं कर सकते। इसीलिए ये पूरी की पूरी खोज पर एक पूर्ण विराम सा लग जाता है और वैज्ञानिकों को डायनासोर को दोबारा जिंदा करने के मकसद में एक तरीके से नाकामयाब बनाता है। दोस्तों एक कहावत है, जो बना है वो फना है। हर चीज़ का अस्तित्व कब शुरू हो और कब ख़त्म हो इसके पीछे की वजह सिर्फ ऊपर वाले के हाथों में होती है और ऊपर वाला इस पूरे संसार को चलाने वाला है। इसीलिए डायनासोर की प्रजाति का मिट जाना ही शायद हम मनुष्यों को आज जिंदा रखने का कारण बन सका है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या डायनासोर को दोबारा जीवित होना चाहिए और हमारी दुनिया में आना चाहिए? कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप पाएँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।